कैसे हो मेरे भाइयों, सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज मैं आपको लेके चलता हूँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने, जो उज्जैन में है। हम लोग बाय कार उज्जैन के लिए निकल गए और उज्जैन उदयपुर से 350 किलोमीटर दूर है, जिसका टाइम है करीब 7 से 8 घंटे। तो 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग चाय पीने रुके, क्योंकि ड्राइवर साहब बहुत थक चुके थे और मौसम आप देख लो इतना शानदार हो रहा था। गाइस, अगर आप कार से जाते हो तो देख सकते हो कि यार गाड़ी थोड़ी आराम से चलानी चाहिए। रास्ते में कंटेनर पलटा हुआ था और जयपुर में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। ये भी ऐसा ही गैस का कुछ कंटेनर था, लेकिन फायर ब्रिगेड वगैरह सब आ चुकी थी और रास्ता उस साइड से बंद कर रखा था। अभी हम जिस पुल पे चल रहे हैं, इसके नीचे की तरफ शिप्रा नदी बहती है, तो उज्जैन भी बहुत पास ही था। तो 5 घंटे के सफ़र के बाद पेट में बहुत जोरों की भूख लग रही थी, तो हम लोग रुक के रंगीला रेस्टोरेंट। तो क्या ही शानदार इसने बाहर डेकोरेशन कर रखा था, आप देख सकते हो। देखो, बैलगाड़ी में इतनी बढ़िया लाइटिंग की हुई थी। फाइनली हमारा खाना आ गया और हम यहाँ पे इतने भूखे थे कि किसी ने बात नहीं करी, बस सब खाना देखते ही टूट पड़े। फिर हमने हमारी गाड़ी खोल के देखी, क्योंकि गाड़ी में हॉर्न नहीं बज रहा था और पास में एक मैकेनिक था, उसने भी आके कोशिश करी, लेकिन ये सही हो नहीं पाया और हम उदयपुर से ठेठ उज्जैन गए बिना हॉर्न वाली गाड़ी में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप उज्जैन जा रहे हो और आपके पास कम बजट है, तो कम बजट में आपको कहाँ रुकना है। हम लोगों ने जो रूम देखे, मैं आपको पूरा रूम दिखाऊंगा। इसमें गीज़र वगैरह भी था और कम से कम 5 लोगों की रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन हमें ये रूम इतना समझ में नहीं आया। रूम की कॉस्ट थी सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये। दूसरा होटल जो हमने लिया वो ये है, और आप इसका इंटीरियर वगैरह, रूम वगैरह सब देख लो आराम से। उसके बाद मैं प्राइस बताऊंगा, तो सच बोल रहा हूँ गाइस, आपको यकीन ही नहीं होगा। ये दूसरा रूम, हम 5 लोग थे, एक रूम में 3 लोग, एक में 2 लोग, और इसमें रूम में गीज़र, टीवी वगैरह सब एकदम व्यवस्थित था, और सिर्फ 1500 रुपये में हमने 2 रूम लिए। तो सुबह 4 बजे उठते हैं, तो देख लो कैसी हालत होती है, क्योंकि हमें सुबह जल्दी दर्शन करने जाना था, क्योंकि वहाँ से उज्जैन में दर्शन करके ओमकारेश्वर जी के लिए भी निकलना था। तो ये रेडी होने के बाद का वीडियो, और आप यकीन नहीं करोगे, सुबह 5 बजे हमने जो सीन देखा वो मैंने इसमें कैप्चर किया। लोग ठेके के बाहर 5 बजे देसी दारू पी रहे थे। मतलब यार सीरियसली, जिस टाइम पे चाय पीनी चाहिए उस टाइम पे ये लोग दारू पी रहे हैं। मेरे को इनको देख के मेरा जी घबराने लग गया था। दोनों साइड दारूडी है, इस साइड भी और इस साइड भी, और ये देखो आराम से दारू पी रहे हैं सुबह सुबह। उज्जैन की जो पार्किंग है वो फुल हो चुकी थी, इसलिए हमने एक खाली रेस्टोरेंट जो बंद था सुबह सुबह, ऑफकोर्स 5 बजे कौन ही खोलेगा, चाइनीज़, वहाँ पे हमने बाहर गाड़ी लगाई और हम लोग निकल गए हमारी पद यात्रा पे। तो यहाँ से मंदिर सिर्फ मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर था, लेकिन आप सुबह सुबह देख लो पूरा अंधेरा हो रखा है। अभी तक 1% भी उजाला नहीं हुआ है, क्योंकि हम 5, साढ़े 5 बजे के लमसम पहुँच चुके थे। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि 5 बज रही हो, क्योंकि आप लोग देखो, भीड़ देखो, चहल पहल देखो। सुबह सुबह इतने लोग आ चुके थे ऑलरेडी दर्शन करने, क्योंकि सुबह लोग भस्म आरती में जाते हैं, उसके बाद आपका नंबर आता है। मंदिर के बाहर गाइस ये स्क्रीन लगी हुई है, जिसपे आप बाहर से भी दर्शन कर सकते हो। और इस टाइम पे भस्म आरती हो रही थी, तो लोग सब बाहर बैठ के ताली बजा रहे थे, महादेव के नारे लगा रहे थे, और ये सीन बहुत ही शानदार था। तो सुबह सुबह आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में। यहाँ पे हमेशा तो आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जिस टाइम पे पहुंचे थे वो भस्म आरती कंप्लीट हुई थी। उसके बाद भगवान का श्रृंगार होता है, तो उसमें कम से कम आधा पौन घंटा लगता है। इस चक्कर में ये इतनी लाइन ऑलरेडी हो चुकी थी। आपको भी कभी उज्जैन जाना हो तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम रहेगा मॉर्निंग में। अगर आप 7 बजे तक मंदिर पहुँच जाते हैं तो आपके बहुत ही प्यारे दर्शन होंगे। ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप 10 बजे या 9 बजे भी पहुंचेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो आप लोग अच्छे से दर्शन कर लो वीडियो से। और वैसे तो यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, लेकिन सब लोग फ़ोन यूज़ कर रहे थे, लेकिन बार बार मंदिर का स्टाफ बोल ही रहा था कि फ़ोन नीचे रखो, बंद करो, फ़ोन अलाउड नहीं है। तो ये मंदिर के बाहर का वीडियो आप देख लो, वीडियो में कितनी भीड़ है। और यहाँ कभी भी आप उज्जैन जाओ तो काल भैरव के दर्शन करने ज़रूर जाना, क्योंकि कहते हैं अगर आपने काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो ये दर्शन अधूरे रह जाएंगे।
मैं 2 बार उज्जैन गया, लेकिन दोनों बार मेरे काल भैरव के दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि मैं एक बार तो काल भैरव गया था लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं वापस आ गया। और इस बार भी हमें ओमकारेश्वर जी के लिए निकलना था। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा है यहाँ से 150 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर जी। तो अब हम वहाँ जाएंगे। हाँ, और एक और बात गाइस, अगर आप उज्जैन जा रहे हैं तो कैश लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे मंदिर में जो प्रसाद मिलता है वहाँ ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं ये लोग। हमारे साथ भी यही हुआ, फिर हमें बाहर जाना पड़ा और कैसे कैसे व्यवस्था करी। सो कैश पेमेंट लेके ही जाएं। सो उज्जैन से दर्शन करने के बाद अब हम लोग जाएंगे ओमकारेश्वर जी के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।